बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में रखा है, निम्न के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमें 26 और 91 दे रखा है। एचसीएफ एलसीएम मतलब क्या होता है? एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्ती या मासा भी बोलते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती या लासा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 26 और 91 के लिए क्या करेंगे? देखो 26 और 91 ऐसे करके हम लोग दो बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 26 को भाग करो किससे? 2 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिर में क्या है? सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग हो ही जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, उसके बाद में 6 नोट करा जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो पिछली वाली वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे होते हैं ये। ठीक, उसके बाद में 13 क्या होता है? एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसे 13 से ही भाग करना पड़ेगा। 13 कम 13। ठीक, उसके बाद में फिर से देखो यहाँ पर कितना लिखा है? 91। तो 9 और 1 यहाँ पर, क्योंकि आखिरी संख्या क्या है? 1 है, 2 से भाग होनी नहीं है। 9 और 1 10 होता है, तो ये 3 से भी भाग नहीं होगी। 2 और 3 से नहीं हो रही तो 6 से तो कतई नहीं होने वाली है। 5 के लिए 5 और 0 होना चाहिए लास्ट में। ठीक, बचा कौन? 7 बचा। 7 से देख लो, 7 से अगर हम 91 को भाग करें तो कितना आएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा। माइनस करेंगे, कितना बचा यहाँ पे? 2, ये माइनस करेंगे और ये 1 नोट किया। ठीक, तो 7 के पहाड़े में 21 कितने बार आता है? 3 बार। तो 7 या 21 हो गया, पूरा कैंसिल। कितना आया भागफल? 13। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद में अब 13 फिर से अभाज्य संख्या होती है, तो 13 को 13 से ही भाग करेंगे। 13 एकम 13। ठीक, अब देखो ऐसे लिखा 26 और यहाँ पर 91। बताओ 26 के गुणनफल 2 गुणा 13, यहाँ पर 7 गुणा 13, दोनों में सेम क्या है? 13, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया इसका? 13 हो गया। ठीक, अब बचा क्या? एलसीएम निकालने को। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन आया है, मतलब कि एचसीएफ जो होता है वो तो लिखा ही जाता है, संग में जो बचा होता है उसे भी लिख लिया जाता है। 2 और 7 बचा था, तो इसे भी गुणा लगा के लिख लिया। कितना आएगा? यहाँ पर देखो 13 से 91 हो गया। 91 की 2 से गुणा करा दो। 91 की 2 से गुणा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 ने 18, 182 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे दूसरा आता है 510। ऐसे करके 510 भाग करेंगे, इसको इससे करेंगे। 0 है लास्ट में, यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। हम फिलहाल 2 से करेंगे क्योंकि छोटी संख्या 2 होती है। 2 से 510 को भाग करो, देखो कितना आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो आता नहीं है, 5 से कम 4 आता है, इसलिए 2 दूनी 4 लिखा हमने। माइनस करेंगे, कितना बचा? 1 यहाँ पे नोट किया, 11 हुआ। 11 नहीं आता 2 के पहाड़े में, कितना आता है? 10 आता है। कितने बार? 5 बार। तो 2 पंजे 10 लिखेंगे। माइनस करो, 1 बचा यहाँ, 1 ये वाला 0, 2 पंजे 10, फिर से यानी कि 255 इसका क्या हुआ? भागफल हो गया, वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, आखिर में क्या है? 5 है, इसलिए इसको 5 से भाग करेंगे। 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक, 1 5 बचा तो 5 एकम 5 हो गया। ठीक, इसके बाद 5 और 1 6 होता है। ठीक, यानी कि ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3। ठीक, उधर ऐसे देखो 51 को भाग किया हमने 3 से, 3 एकम 3 हो गया। माइनस करेंगे, 2 बचा यहाँ पे, 1 नोट किया। 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है? 7 बार। 21 कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे कितना आया था? 17 आया था भागफल, इसलिए यहाँ पे 17 लिखेंगे। ठीक, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब इसके बाद में 92 के गुणनखंड कर लो। 92 के गुणनखंड करने के लिए 92 को भाग करेंगे 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद में 2 को 46 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 23। 23 क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसको 23 से ही भाग करेंगे। 23 एकम 23 हो जाएगा। गुणनखंड क्या हो गया? देखो 510 के 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 हो गया। और दूसरा कौन है? 92, 92। इसके कितने गुणनखंड है? 2 गुणा 2 गुणा 23, ऐसे लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक,
यहाँ पे कॉमन क्या है, मतलब सेम सेम क्या है, 2 है। ऐसे करके सर्कल बना देंगे, ठीक। इसके बाद HCF बराबर लिखेंगे 2, क्योंकि सेम क्या है, सिर्फ 2 है। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 2 को तो एक ही बार लिखा रहने देंगे, ठीक। उसके अलावा जितनी चीजें हैं उनको बारी बारी से लिख लेंगे गुणा में, ठीक। तो 2, हाँ, ये वाला 2 गुणा में ये 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ये हमने छोटे से बड़े में दिखाया है इसलिए, ठीक। अब इनको गुणा कर लो, कितना आएगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, मतलब कि ये टोटल कितना हो गया 60, ठीक। गुणा में 17 है और उसके गुणा में 23 है। 17 छंग कितना होता है, 102 होता है, गुणा कर दो 23 से। अब ये गुणा कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, कितना आएगा 23,460, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा 336। तो 336 लिखेंगे यहाँ बॉक्स बना के, भाग करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि आखिर में 6 है इसलिए। तो 2 हो जाएगा, फिर 3 3 6 ऐसे करके भाग करो, 2 1 2 ऐसे माइनस करेंगे ना हो जाए 1 6, यहाँ पे नोट करेंगे कितना हो गया 13 13 नहीं आता 2 के बारे में, कितना आता है 12, कितने बार 6 बार, 2 6 12 ऐसे करके लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना बचा 1, ये वाला 6 नोट किया, कितना हुआ 16 16 तो आता है 2 के बारे में, कितनी बार 8 बार, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, जो आया वो लिख लो 1 6 8, ठीक। फिर से भाग करो, 2 8 16 होता है, 2 चौक 8 होता है, फिर से भाग करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से भाग करो, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 21 आता है 3 के बारे में, 3 सत्ते 21, 7 से भाग करेंगे 7 को एक बार, ठीक, 7 एकम 7 हो गया। अब दूसरी कौन सी चीज है, 54 के गुणनखंड करेंगे कैसे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 54, ठीक। भाग करो, देखो आखिर में क्या है 4 है, हम भाग करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि 2 से 4 को भाग किया जा सकता है और 4 एक सम संख्या है, सीधी सी बात ये है, आखिर में अगर सम संख्या होती है तो वो चीज 2 से भाग हो जाती है, हाँ 0 भी सम संख्या में गिना जाता है, ओके। तो 2 को 54 को 2 से भाग किया हमने, 2 दूनी 4 हो गया, एक माइनस करके बचा 1 4, कितना बना 14, 2 से 7 बार कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 14, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, यहाँ कितना है 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे, ठीक। 3 से फिर भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 27 यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 2 से भाग, मतलब 7 सम संख्या नहीं होती है, इसलिए इसको 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 7 और 2 9 होता है टोटल, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से भाग करेंगे, 3 एम 27, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, कितनी बार 3 बार, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 कम 3 हो गया, कितने हो गया गुणनखंड बताओ जरा एक बार, 336 था और दूसरा कौन था 54 था, 336 के गुणनखंड है 1 2 3 4, 4 बार 2 गुना है 1 2 3 4, ठीक, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 हो गया, इधर कितना था 54 था, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो है, ठीक। अब देखो सेम क्या है, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3, बस यही चीजें कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, ये कॉमन वालों को गुणा लगा के लिख लो, 2 गुणा 3 बराबर 6, ठीक। अब जो LCF आया है, LCM में सबसे पहले वही लिख लो 6, बाकी जो भी बचा है यहाँ पर वो सब लिख लो उसके बाद, तो ये वाले 3 2 रह गए हैं, 1 2 3 बाद 2 थे, ये लिख गए यहाँ, ठीक। बचा कौन इसके बाद, 2 बार 3 1 और 2, ये हो गए, एक 7 बचा है तो 7 ये आ गया। अब बताओ गुणा कराओ कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 की 6 से गुणा 48 आएगा, गुणा में 3 तिया 9 सत्ते 63 हो गया, 63 की 48 से गुणा कराएंगे, आंसर कितना आएगा, ये आपकी गुणा आ जाएगी 30 24 या फिर 3024 भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।